हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 4th के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वी सेंस थिंग्स। पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम उनका ध्यान रखेंगे तो हमें उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया था पार्ट नंबर 2 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 वी सेंस थिंग्स आवर आइज के बारे में। हमारा जो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा है? आइज है। ठीक है, तो आइज को हम पढ़ते हैं। अ पेयर ऑफ आइज ऑन आवर फेस इज मींट फॉर प्रोवाइडिंग अस ए सेंस ऑफ साइट। ठीक है, हमारी आंखों के ऊपर दो, जो हमारा फेस होता है, हमारे फेस के ऊपर दो आंखें होती है, दो, एक पेयर होता है। ठीक है, मतलब एक जोड़ी आंखें होती है हमारे पास में, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें साइट, मतलब किसी भी चीज को देखने की जो एबिलिटी होती है वो प्रोवाइड करती है। अगर हम किसी चीज को देख पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों की वजह से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। आइज गिव अस द पावर टू सी द फिजिकल थिंग अराउंड अस एंड जज वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज गुड लुकिंग और नॉट, इज बिग और स्मॉल और फार और नियर। ठीक है, जब हम हमारी आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि ये अच्छा दिख रहा है या बुरा दिख रहा है, ये दूर है या पास है, ये बड़ा है या छोटा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम जो अनुमान लगाते हैं वो किसके आधार पर लगाते हैं? हमारी आंखों की वजह से हम लगा पाते हैं। जैसे अगर मान लो आपको किसी पार्टी में जाना है और पार्टी में जाने के लिए आप एकदम अच्छे से तैयार हो गए। ठीक है, आप तैयार होने के बाद में आपके घर में जो भी है, मम्मी है, पापा है, भैया है, दीदी है, घर में जो भी हैं, आप उनके पास जाके उनसे पूछोगे कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर आपको बताएंगे कि नहीं ये ड्रेस तुम पे सूट नहीं करती, तुम ये दूसरी ड्रेस पहनो। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे वो आपको? ये आपको बताएंगे वो अपनी आंखों से देख के कि आप किस तरीके के लग रहे हो। क्लियर है? और आंखें जो होती है वो हमें कलर के बीच में डिफरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे अगर मान लो अगर मैं रेड कलर देख पा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये येलो है, ये ऑरेंज है। और अलग अलग टाइप के कलर्स जो होते हैं उन कलर्स के बीच में हम क्या क्रिएट कर पाते हैं? डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ आवर आईज। हमारी आंखें जो होती है वो हमें इतनी क्षमता प्रदान करती है जिसकी वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि कोई चीज़ कितनी अच्छी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है, कितनी दूर है, कितनी पास में है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका कलर कैसा है। ये सब कुछ जो चीज़ें होती है ये हम किसके थ्रू देख पाते हैं? ओनली बिकॉज ऑफ आवर आइज। अगर सोचो, आप कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करो और बंद करने के बाद में किसी भी चीज़ को फील करने के लिए सोचो। आप सुन पा रहे होगे मेरी आवाज़ को, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही होगी। ठीक है, बट अभी मैं, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके अगर आप कुछ किसी चीज़ को देखने की सोचो तो आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। आप सुन पाओगे, आप फील कर पाओगे, आप स्मेल कर पाओगे, आप टेस्ट कर पाओगे, बट आप आंखों के बिना किसी भी चीज़ को देख बिल्कुल भी नहीं पाओगे। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वी आर ऑल्सो एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन द कलर्स। कलर्स के बीच में भी जो डिफरेंस होता है वो हम हमारी आंखों की वजह से क्या कर पाते हैं? पता कर पाते हैं। टेकिंग केयर ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों की हम क्या कर पाते हैं? देखभाल हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखें जो होती है वो हमें हमारे इतने जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है इसके बारे में हमें बताती है, हमें दिखाती है ये जो दुनिया है वो कैसी है। ठीक है, इस सिर्फ आंखों की वजह से हम ये सब चीज़ें देख पाते हैं। अगर आंखें नहीं होगी तो हम इस इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं जो आंखों की जो देखभाल है वो हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्लीप वेल इन नाइट फॉर एडिक्वेट आवर्स। ठीक है, 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नींद पूरी ले पा रहे हो तो आप अपनी आंखों को क्या दे रहे हो? रेस्ट दे रहे हो। अब आपकी आंखों को रेस्ट मिलेगा तो वो प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएगी? काम कर पाएगी। कई बार क्या होता है, अगर आप नींद कम लेते हो तो आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जाले आने लग जाते हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से होती है? कम नींद लेने की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या होने लग जाती है? क्रिएट होने लग जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वॉश आवर आईज विद रनिंग वाटर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे।
एक दिन के अंदर 2 बार आपको अपनी आंखों को रनिंग वाटर से, मतलब नल चला के वॉश बेसिन में आपको अपनी आंखों को क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। अगर आप ठंडे पानी से अगर अपनी आंखों को धोगे तो पूरे दिन के अंदर जो बाहर जो धूल, मिट्टी, डस्ट, जितनी भी जो चीजें होती है, अगर वो आपकी आंखों पे कहीं पे भी आके लगी है तो उस पानी के से धोने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स, वो जो पोल्यूशन था, वो जितनी भी जो चीजें थी, वो सारी की सारी वहां से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। आया यहाँ तक आपको समझ में? नेक्स्ट है रीड इन एडिक्वेट लाइट। अगर आप मान लो कोई पढ़ाई कर रहे हो, किसी बुक को रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक पूरी लाइट के अंदर आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपने अपने रूम के अंदर जो लाइट लगा रखी है वो बहुत कम पावर की है, ठीक है, कम वोट का जो बल्ब है या कम वोट की जो एलईडी लाइट है वो आपने लगा रखी है और पूरी तरीके से आपको आपकी आंखों पे जोर दे के आपको उसको पढ़ना पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका सर दर्द होने लग जाएगा और आपकी आंखों भी कमजोर हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको एडिक्वेट मतलब ज्यादातर, जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइट हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, बस इतनी लाइट हो कि आपकी आंखों पे जोर ना पड़े, आप किसी चीज को आसानी से पढ़ पाओ, ऐसी लाइट के अंदर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कीपिंग द बुक्स एट प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम आवर आई, यूजुअली 25 सेंटीमीटर। आपको पढ़ाई करते वक्त अपनी जो किताबें होती है वो आपको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से आप किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आप उसको आसानी से पढ़ पाओगे। अगर आप चाहो कि किताब को अपने आंखों के इतने पास में ले और फिर उसको पढ़ना चाहो तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। आपकी आंखों पे जोर गिरेगा और जोर गिरने के बाद आपके सिर में क्या होने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। तो आपको बुक से रीड करते हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बुक है उसकी आपसे, आपकी आंखों से जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन अ प्रॉपर डिस्टेंस एटलीस्ट 10 फीट फ्रॉम द टीवी व्हाइल वॉचिंग इट। जब आप टीवी देखो या फोन चलाओ, कुछ भी करो, तो आपकी जो डिस्टेंस है वो टीवी से क्या होनी चाहिए, 10 फीट की दूरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टीवी की जो लाइट है वो क्या होती है, आपकी आंखों के लिए यूजफुल नहीं होती। अगर आप टीवी के एकदम पास में चिपक, कुछ जो बच्चों की आदत होती है टीवी के एकदम पास बैठ के देखने की, तो अगर आप टीवी को एकदम पास में बैठ के देखते हो तो आपकी आंखें जल्दी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने पढ़ा हमारे एक सेंस ऑर्गन, हमारी आईज के बारे में, और हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इन दोनों पार्ट के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।